गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास में चैप्टर 5 समझाया था ना। और चैप्टर 5 का नेम क्या था? इंक्रीज़ योर वैल्यू। तो हम उस चैप्टर को पहले पढ़ चुके थे, हमने उसको रिवाइज किया था और 2 एक्सरसाइजेस भी मैंने आपको सॉल्व करा दी थी। तो इसमें पेंसिल को एक इंसान से कंपेयर किया गया था। ये बताया था कि अगर हम पेंसिल के प्लेस पे खुद को रख कर देखें तो इस चैप्टर में आपको 5 बातें सिखाई गई थी ना। चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइजेस करते हैं। तो आप फर्स्ट एक्सरसाइज कर चुके, ओरल क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए थे, एमसीक्यूज मैंने आपको करा दिए थे। नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। क्या है? यूज़ द गिवन वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें आपको खुद यूज़ करने हैं अपने खुद के सेंटेंसेस में। ओके, देखिए तो फर्स्ट वर्ड है नीड। नीड मतलब क्या होता है? ज़रूरत, है ना। जैसे मैंने लिखा, यू नीड टाइम टू इम्प्रूव योर सेल्फ। तुम्हें खुद को सुधारने के लिए समय की ज़रूरत है ना। आई नीड टू बी अ गुड लीडर। मुझे एक अच्छे लीडर होने की ज़रूरत है। तो नीड मीन्स ज़रूरत। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो मैंने सेंटेंस लिखा है डजंट मीन आप वही लिखें। कोई ये वाले सेंटेंस नहीं लिखेगा, आपको अपने आप बनाने हैं। आया समझ? नेक्स्ट है ग्रेट। ग्रेट मतलब महान। जैसे मैंने लिखा, यू विल बिकम ए ग्रेट पेंसिल। ये बुक में था ना कि आप एक ग्रेट पेंसिल बनोगी। अगर तुम एक अच्छे काम करोगी तो तुम महान पेंसिल बन जाओगी। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यू विल बिकम अ ग्रेट लीडर, यू विल बिकम अ ग्रेट पोइट। तो ग्रेट मतलब महान। आया समझ? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एनकरेज। एनकरेज मतलब होता है प्रोत्साहित करना किसी को। एनकरेज मतलब होता है प्रोत्साहित करना। जैसे देखिए क्या है, टीचर एनकरेजेस स्टूडेंट्स। जो टीचर्स होती हैं वो बच्चों को क्या करती हैं? प्रोत्साहित करती हैं। कहती हैं आगे बढ़ो, ये करो, वो करो, ये काम करो। हमेशा वो प्रोत्साहित करती हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए ही कहती हैं, कभी पीछे नहीं हटने देती। आपकी मदर आपको एनकरेज करती है ना। आपकी फैमिली आपको एनकरेज करती है कि आप अच्छा काम करो। नेक्स्ट है स्किल्स। स्किल्स मीन्स होता है कुशलता। कुशल, आप कितने कुशल हैं। तो जैसे यू हैव मैनी गुड स्किल्स। आपके अंदर बहुत सारी अच्छी स्किल्स हैं, कुशलता है। ठीक है, तो स्किल्स, कुशलता, यू हैव मैनी गुड स्किल्स, है ना। और भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है मार्क। मार्क MAR के मार्क। मार्क मतलब होता है निशान, है ना। ठीक है, तो मार्क मीन्स होता है निशान। जैसे कहते हैं ना, यहाँ पर मार्क लगा दो, मतलब निशान लगा दो। जैसे देखिए, गुड हैबिट्स लीव गुड मार्क्स। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो वो जो अच्छी आदतें होती हैं वो हमारा अच्छा निशान छोड़ती हैं। वो अच्छी आदतें अच्छा निशान छोड़ती हैं। ठीक है, जैसे उसमें भी लिखा था कि आपको हर एक सरफेस पे चलना होगा, और आपको अपने निशान भी वहाँ छोड़ने होंगे। देखिए लिखा था ना, ऑन एवरी सरफेस यू वॉक थ्रू यू मस्ट लीव योर मार्क्स। ओके, तो मार्क मीन्स निशान। आया समझ? तो आप इनके ऊपर खुद सेंटेंस बताएं। आपको इनका मतलब तो पता चल गया ना। अब इनके ऊपर आप खुद सेंटेंसेस बनाएं। चलिए अब अगली एक्सरसाइज देखते हैं हम। तो बच्चों, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है आपकी फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है, यू विल बिकम द ब्लैंक पेंसिल। तुम क्या बन जाओगी? सबसे अच्छी पेंसिल बन जाओगी। तो यू विल बिकम द बेस्ट पेंसिल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यू विल एक्सपीरियंस अ पेनफुल ब्लैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो क्या था? तुम एक दर्द भरा, हम पेंसिल को क्या करते हैं? छीलते हैं ना, तो उसको हम शार्पन करते हैं। तो पेंसिल को जब छीला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? शार्पनिंग। तो यू विल एक्सपीरियंस अ पेनफुल शार्पनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, यहाँ पे क्या आएगा? शार्पनिंग। क्या आएगा? शार्पनिंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
द पेंसिल ब्लैंक एंड ब्लैंक टू रिमेंबर। तो पेंसिल क्या, पेंसिल समझ गई थी और उसने वादा भी किया था, किससे, पेंसिल मेकर से। तो द पेंसिल अंडरस्टूड एंड प्रॉमिस्ड टू रिमेंबर। उसने पेंसिल मेकर से वादा किया था कि वो इन सारी बातों को याद रखेगी। अच्छा चलिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कौन सी वो 5 बातें थी। तो पहली कि तुम बहुत सारी महान चीज़ें कर सकती हो, लेकिन कब, जब तुम किसी को अपने हाथ, जब तुम खुद को किसी के हाथों में आने के लिए अनुमति दोगी। सेकेंड, तुम्हें समय समय पर छीला जाएगा, तुम्हें दर्द महसूस होगा, लेकिन तुम्हें ये दर्द भी सहना पड़ेगा, क्योंकि तुम एक अच्छी पेंसिल बनने के लिए तुम्हें ये दर्द सहना होगा। तीसरी बात ये थी कि तुम कोई भी मिस्टेक अपनी सही कर सकती हो, किसकी हेल्प से, इरेजर की हेल्प से, ठीक है। यू विल बी एबल टू करेक्ट एनी मिस्टेक यू माइट मेक। फोर्थ बात ये थी कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है कि तुम्हारे अंदर क्या है। पेंसिल हमारी कुछ पक्की होती हैं, कुछ कच्ची होती है, तो किसके ऊपर डिपेंड है वो पेंसिल बनी किससे है। कच्ची है तो बेकार पेंसिल है, तो उसके तुम्हारे अंदर जो है वो तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बोला गया था ना, तुम्हारे अंदर जो है वो तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। पांचवी बात ये थी कि तुम्हें हर सरफेस पे चलना होगा, वेदर इट इज़ रफ और स्मूथ, तुम्हें हर सरफेस पे चलना होगा, और हर सरफेस पे चलने के बाद अपने निशान भी तुम्हें वहाँ छोड़ने होंगे। जब हम पेंसिल से लिखते हैं तो पेंसिल ये तो नहीं देखती ना कि कौन सी स्मूथ सरफेस है और कौन सी रफ सरफेस है, वो तो चलती है। तो ये 5 बातें पेंसिल मेकर ने पेंसिल से कही। बच्चों फोर्थ वाला देखिए क्या है, यू कैन ब्लैंक एनी मिस्टेक्स माइट ब्लैंक। तो पहले तो आप इस फिलअप को थोड़ा सही कर लीजिए, रॉन्ग लिखी हुई है। तो यू कैन ब्लैंक एनी मिस्टेक्स, और फिर आप ये माइट को कट करके ये पूरा ब्लैंक ही कर लीजिए, ठीक है, इसको आप ब्लैंक ही कर लीजिए। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, यू कैन करेक्ट एनी मिस्टेक्स यू माइट मेक। क्या आएगा यहाँ पर, यू माइट मेक। तो तुम कोई भी मिस्टेक्स को सही कर सकती हो जो तुमसे होती है, मतलब जो तुमसे हो जाएगी या जो होती है तुमसे, तुम उस मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकती है। किसने कहा, पेंसिल मेकर से पेंसिल ने। पेंसिल मेकर ने पेंसिल से कहा कि अगर तुमसे कोई गलती होती है तो तुम उस गलती को सही कर सकती हो। आई बात समझ में। अगला देखते हैं। फिफ्थ, यू मस्ट ब्लैंक टू डू योर ब्लैंक। मतलब तुम्हें हर सरफेस पे चलना होगा और आपको अपनी ड्यूटीज़ करते रहना है। तो यू मस्ट कंटिन्यू टू डू योर ड्यूटीज़। आया समझ सभी बच्चों को। तो ये थी आपकी फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ कम टू नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है ट्रू फॉल्स। देखिए फर्स्ट है, वी शुड अलाउ आवरसेल्फ टू बी हेल्ड इन समवन्स हैंड इन ऑर्डर टू डू मैनी ग्रेट थिंग्स। यस, ये सही बात है कि हम अगर महान चीज़ें करना चाहते हैं तो हमें खुद को किसी के हाथों में सौंपना होगा। अगर हम महान चीज़ें करना चाहते हैं तो हमें कोई ना कोई गाइड करने वाला तो होना चाहिए ना। अगर हम किसी की बात नहीं मानेंगे तो हम कैसे चल पाएंगे। तो ये बात ट्रू है। नेक्स्ट, वी शुड नेवर बी वॉट वी हैव इनसाइड अस। क्या हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए कि हमारे अंदर क्या है। ये तो गलत है, फॉल्स है। ये बात बहुत, हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि हमारे अंदर क्या है ना। अगर हम अच्छे बिहेवियर है, हमारा सारी अच्छी बातें हैं तो हमारी लाइफ के लिए वो अच्छा है, और बेकार बातें हैं तो वो बेकार है। नेक्स्ट, वी शुड ऑलवेज अलाउ आवरसेल्फ टू गेट डिस्करेज्ड। क्या हमें हमेशा खुद को ये अनुमति देनी चाहिए कि हम डिस्करेज होते जाएं। नहीं ना, हमें एनकरेज होना चाहिए, प्रोत्साहित होना चाहिए। डिस्करेज ना होकर एनकरेज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट, यू माइट फेस वेरियस प्रॉब्लम्स इन लाइफ एंड वी शुड रन अवे फ्रॉम दैम। हमारी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हमें क्या उन प्रॉब्लम्स से दूर भाग जाना चाहिए। नहीं, हमें उनका सामना करना चाहिए। पढ़ चुके हैं ना, वी शुड फेस दैम। तो ये भी फॉल्स है। फिफ्थ, यू मस्ट कंटिन्यू टू डू आवर ड्यूटीज। वी
वी मस्ट कंटिन्यू टू डू आवर ड्यूटीज़ इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। हमें अपनी सारी स्थिति में, कोई भी स्थिति हो, चाहे सरफेस कैसी भी हो, कैसी भी स्थिति में हमें हो, चाहे कठिन हो, सरल हो, कैसी भी स्थिति में, लेकिन हमें अपने कर्तव्य करते रहना चाहिए। तो ये क्या है? ट्रू। ओके, आया समझ सभी बच्चों को? तो बच्चों, मैं आज आपके पूरा चैप्टर फिनिश हो गया, इसकी सारी एक्सरसाइजेस फिनिश हो चुकी हैं। तो आपको अच्छे से इन सारी एक्सरसाइजेस को अपनी बुक में फिल करना है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय।